जोंगकुक के घर लौटने का लगभग वक्त हो गया था, इसलिए मिस्टर वांग पहले घर की फिर खुद की सफाई करता है और थोड़ा होश में आने के लिए गर्म चाय बनाकर पीता है, ताकि जोंगकुक को ये महसूस ना हो कि उसके जाते ही कुछ हो गया था यहाँ। जैसे ही जोंगकुक आया, चेहरे पर रोशनी भरी मुस्कान के साथ उसके गालों पर प्यार से छोटा सा किस करके मिस्टर वांग उसका वेलकम करता है। मिस्टर वांग के दिमाग से उस चिट्ठी के बारे में उस चिट्ठी के बारे में जोंगकुक से बात करना, उसे वो चिट्ठी दिखाना, वो बात उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और वो चिट्ठी मिस्टर वांग ऑलरेडी आग में डाल दिया था। ये वो लड़का नहीं था जो किसी एंगेज आदमी के साथ कोई गलत रिश्ते में हो, इसलिए उसने बस उसके दिन के बारे में पूछा। दोनों प्यार से बातें करते रहे और धीरे धीरे मिस्टर वांग उस अनवांटेड चिट्ठी के बारे में लगभग भूल ही गया। तभी अचानक जोंगकुक एक खबर देता है। तभी ऐसा लगा जैसे मिस्टर वांग के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ये खबर उसके लिए हिला देने वाली थी। क्या हुआ कि ड्यूक ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उसने सोचा था कि इस बात का सबसे ज़्यादा असर जोंगकुक पर पड़ेगा, लेकिन उसे जोंगकुक ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं दिया। आवाज़ में हल्का सा उदासी भरा लहजा ज़रूर था, पर चेहरे पर शांत सी तसल्ली था। जी अंकल, जोंगकुक धीरे से कहता है। नज़र झुकाई हुई थी, दोनों हाथ सिमट कर गोद में रखे हुए थे। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। पर बेटा, अंकल वांग की आवाज़ धीमी पड़ जाता है। मिस्टर वांग अपने लविंग सन को बस घूरकर देखते ही रह गए। शब्दों ने जैसे उसके गले में अटक कर डेरा डाल दी हो। उसे लग रहा था शाम तक शायद बोतल का आखिरी कतरा भी कम पड़ जाएगा। मिस्टर वांग सोचा था आखिर में जोंगकुक मान ही जाएगा। आखिर में उसने फैसला करने के लिए वक्त भी तो मांगा था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। जोंगकुक किम तैयांग की दी हुई सुनहरी मौके को ठुकरा दिया था। मिस्टर वांग समझ ही नहीं पा रहा था कि जोंगकुक ऐसा चांस को कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता है। अंकल, कैसा रहेगा? जोंगकुक चमकती आंखों से बेचैनी से मुस्कुराहट के साथ अपने अंकल से पूछ रहा था। स्प्रिंग के बाद हम कहीं और चले जाएंगे तो? राट्स के अलावा, उसने जोश में हाथ हिलाते हुए कहा। ऐसी जगह जो किम परिवार से बिल्कुल अलग हो, जहाँ किम परिवार के कोई भी प्रभाव ना हो। मिस्टर वंग हल्के से हंस दिए। दिल थोड़ा हल्का लगा जोंगकुक की इतनी सीधी सादी ख्वाहिश देखकर। फिर भी किम की स्पॉन्सर ना लेने का उसका फैसला उनके मन में छुपी चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं बेटा, उन्होंने नरमी से मुस्कुरा कर कहा। हम वही जाएंगे जहाँ तुम चाहते हो। ये कहकर भी मिस्टर वांग मेज पर उंगलियां बेचैनी से टैप टैप करने लगता है। लेकिन जोंगकुक, मुझे चाहिए तुम इस बात पर दोबारा ध्यान से सोचो तुम, ठीक है? जोंगकुक, ये जो स्पॉन्सरशिप है ना, एकदम मिलियन चांस है, मिस्टर वांग ने जोर देते हुए कहा। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, तुम अपना फ्यूचर सोचो। उसने बात खत्म किया। मिस्टर वांग बात खत्म करते ही जोंगकुक के तरफ देखता है। जोंगकुक के आइज सॉफ्ट हो जाता है और उसने एक उदास सी स्माइल देता है। आई नो अंकल, जोंगकुक प्यार से कहा, पर इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वह अपने अंकल की तरफ ब्राइट स्माइल के साथ देखता रहता है। मिस्टर वांग चाहता था कि जोंगकुक अपना डिसीजन चेंज करे, पर उसे पता था कि वो कितनी स्ट्रावन है। वैसे अंकल, जोंगकुक एकदम एक्साइटेड टोन में फिर से कहता है। मोनिका का आर्टमेटिक टेस्ट में फुल स्कोर आया है। आपको याद है ना मोनिका, वो छोटी स्टूडेंट जिससे आप ऑटमन पिकनिक में मिले थे? मिस्टर वांग थोड़ा ज़्यादा हैरान था इस सडन टॉपिक चेंज से, पर उसने समझ लिया कि जोंगकुक अपना डिसीजन अब नहीं बदलेगा, शायद कभी भी नहीं। वो बस चुप हो गया और डिसाइड किया कि शाम का टाइम उसके स्टोरी सुनकर निकाल देगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसके माइंड में घूमता रहता है। क्या हो रहा है? आज सुबह से ही वह अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था, जैसे अपने एक्शन पर उसका कंट्रोल ही नहीं था। शायद उस लेटर ने उसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था जितना वो सोच रहा था। जोंगकुक, मिस्टर वांग सॉफ्टली उसे बुलाता है।
उसका नाम उसके लिप्स से निकल गया बिना सोचे। जॉन्गकुक जो टेबल क्लीन कर रहा था डिनर के बाद स्टूडेंट के एडवेंचर्स के बारे में बातें करते करते, मिस्टर वांग ने सोचा कि बात को इधर उधर घुमाने से अच्छा डायरेक्टली उससे पूछ लिया जाए। पर शुरू कैसे करे? एक भी लफ्ज़ उसके माउथ से निकल नहीं रहा था। जॉन्गकुक उसकी आवाज़ एक्नॉलेज की, पर बिजी था लेफ्ट ओवर्ड्स रखने में। मिस्टर वांग अपने थ्रोट को क्लियर करता है, चेस्ट में एक कांस्टेंट बर्निंग के साथ। आई थिंक मुझे अब बेड पे जाना चाहिए, उसने जल्दी से कहा। जी अंकल, जॉन्गकुक स्माइल करके कहा। आप रेस्ट कीजिए, कल के काम से पहले। मिस्टर वांग अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैं अपनी ही सन की इंटीग्रिटी पर डाउट कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर वांग जानता था कि वो जॉन्गकुक को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। उसने मन ही मन जॉन्गकुक को सॉरी बोला, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी उसने उस झूठे लेटर पर विश्वास कर लिया था। वो जल्दी से किचन छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। सोने का मन नहीं था, पर पूरा दिन इतना हेवी था कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था और थकान भी हो गया था। उसे लगा जॉन्गकुक थोड़ी अलग बिहेव कर रहा है, पर शायद ये सब सिर्फ उसके डाउट की वजह से था, जो लेटर ने और ज़्यादा बढ़ा दिए थे। सच तो ये था कि मिस्टर वांग की चिंता लेटर आने से पहले ही शुरू हो गया था। लेटर ने बस उसके मन के डाउट को और स्ट्रॉन्ग कर दिए थे। मिस्टर वांग बेड पर लेट गया और लेटर को भूलने की कोशिश करता है, पर उसके वर्ड ही बार बार दिमाग में आ रहे थे। उसके अंदर गुस्सा फिर से जाग गया था। जॉन्गकुक ऐसा लड़का नहीं है, वह अपने रिस्पेक्ट और लाइफ के अगेंस्ट कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक छोटा सा सोच उसके मन में आ जाता है, अगर क्या पता। उसने खुद को डांटा, नहीं, एक कभी नहीं हो सकता। मिस्टर वांग के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसने इमेजिन किया कि कोई अननोन आदमी जॉन्गकुक के पास आता है। उसके मन में लगा जैसे वो उस आदमी को रोक रहा हो। फिर उसने खुद को समझा, ये सब शायद अल्कोहल का इफ़ेक्ट है। मिस्टर वांग को रिग्रेट हुआ कि उसने वो लेटर जला दिया। अगर वो रखता तो हैंड राइटिंग कंप्लीट करके पता कर सकता था कि लेटर भेजने वाला कौन था। तब उसके पास एक असली शख्स होता जिसे वो सामना कर सकता था। तभी मिस्टर वांग को दरवाज़ा खोलने की क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। उसने देखा बाहर रात हो चुकी थी। उसने सोचा शायद जॉन्गकुक पानी लेने उठा होगा। उसका रात तक जागना अनयूजुअल नहीं था। मिस्टर वांग चुपचाप अपने जगह पर पड़ा रहता है और फ्लोर की हल्की सी क्रिक साउंड को सुन रहा था। मिस्टर वांग फिर से सुनता है, फ्रंट डोर धीरे से खुला और फिर चुपके से बंद हो गया। मिस्टर वांग बिना आवाज़ के बेड से उठकर बाहर देखता है। वह उसने जॉन्गकुक को देखा। उसके कंधे पर एक पतला शॉल था। नाइट गाउन में वो बहुत ही ज़्यादा फीकी और थोड़ा भूत जैसा लग रहा था। वो वापस आने के बजाय जंगल की तरफ चल पड़ता है। मिस्टर वांग बस चुपचाप उसे दूर जाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद जॉन्गकुक एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। सब जगह अंधेरा था, लेकिन जॉन्गकुक गहरी सांस लेता है और दरवाज़ा खोल देता है। अंदर भी अंधेरा था, पर वो जगह उसके लिए अब पूरी तरह पहचानी हुई थी, जैसे ये बिल्डिंग हमेशा उसके दिमाग में बस गई हो। जॉन्गकुक ड्राइंग रूम में आ जाता है और वहाँ रुक जाता है। रूम अभी भी सुंदर था, लेकिन थोड़ा डरावना भी। उसे ड्यूक का केस याद आया, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया थी। किस तरह जॉन्गकुक खुद को उस चिड़िया की तरह महसूस कर रहा था। वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक के पैर हल्का हिल रहा था, फिर उठकर बेलकुनी में आ जाता है। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे को छू कर गया और जॉन्गकुक गहरी सांस लेता है। उसे लगा एक ही विंटर में उसकी पूरी जिंदगी बदल गया है। जॉन्गकुक बेलकुनी के रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया था। जॉन्गकुक की नज़र रिवर पर जाकर अटक जाता है, जो चांदनी रात में चमक रहा था। विंटर में वो जम गया था, लेकिन अब बर्फ़ पिघल रही थी और पानी निकल रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि रात में पानी कितना सुंदर लगता है। शायद इसलिए क्योंकि आज चांद ज़्यादा रोशन था। आज कितना खूबसूरत रात है। लेकिन जॉन्गकुक हल्की सी आवाज़ में कहता है, पानी के फ्लो को देखते हुए। उसे लगा जैसे पानी की करंट उसे अपने तरफ खींच रहा है
और उसके थॉट्स में और अंदर ले जा रहा है उसे। अचानक जोंगकुक कुछ महसूस करता है, कोई उसके पास आकर खड़ा है। वो तुरंत रियलिटी में वापस आता है और ऊपर देखकर उसने देखा कि उसके पास ड्यूक किम तयांग आकर खड़ा है। वो अपनी पूरी शान और खूबसूरती के साथ ड्यूक को देख रहा था। जोंगकुक के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ जाता है ड्यूक को देखकर। ड्यूक बेलकुनी के रेलिंग पर आराम से टिककर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें गहरी और नरम सी थी। उसने नीचे एक गार्डन की तरफ इशारा किया जहाँ फूल खिलने लगे थे। फूल? जोंगकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज होके तयंग की तरफ देखकर कहता है। फिर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फ्लावर्स, उसने धीरे से कहा। उस मोमेंट में जोंगकुक को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगा था और एक नए एनर्जी का एहसास हो रहा था उसे। ड्यूक कैजुअली कहता है, मुझे लगता है अगला वीक हमारे लिए सही रहेगा। जोंगकुक ने तुरंत जवाब दिया, इस वीकेंड का क्या? तभी भी व्यू इतना ही ब्यूटीफुल होगा। वो स्माइल कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि उसकी धड़कन इतनी लाउडली ना हो जाए, इतना लाउड भी ना हो जाए कि ड्यूक को पता चल जाए। जोंगकुक अपने फ्रीडम के इतना ज़्यादा करीब थे, लेकिन कुछ अंदर से हेजिटेट कर रहा था। अगर ड्यूक को सच पता चल गया तो क्या होगा? पर ड्यूक कामली कहता है, अनफॉर्चुनेटली इस वीकेंड पॉसिबल नहीं है, मुझे ट्रैवल पर जाना होगा। उसने कैजुअली अपने बाल को पीछे किया और जोंगकुक का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। उसने सोचा, ये वही हाथ है जिससे थोड़ी देर पहले उसने मेरे बाल को साइड किया था। उसने अपने परफेक्टली सेट बालों को हल्का सा बिगाड़ दिया और जोंगकुक को ये देखकर अजीब सी कंफर्ट फील हुई। जोंगकुक को लगा जैसे ड्यूक अपने यूजुअल परफेक्ट इमेज से थोड़ा अलग दिख रहा है। जोंगकुक धीरे से कहता है, क्या तुम रट्स जा रहे हो? तयंग शाई करते हुए रिग्रेटफुली जवाब देता है, हाँ, इम्प्रेस के ओनर में एक बर्थडे पार्टी है। मुझे अगले वीकेंड के एंड तक वापस आने का कोई चांस नहीं मिलेगा और मुझे कैपिटल में अपना काम भी ख़त्म करना होगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ड्यूक उसका चीक जेंटली अपने वार्म हाथ से छूता है। जोंगकुक का दिल भारी सा हो गया था। उसके दिमाग में तुरंत आयु का चेहरा आ जाता है और एक सोच उसके अंदर बहुत ज़्यादा चुभने लगता है। ये उसके फियांसे के साथ वक्त बिताएगा। जोंगकुक बस अपना सिर हल्का सा हिला देता है, लेकिन उसके दिल में पेन होने लगता है और रिवर की तरफ जोंगकुक बहुत ही उदासी से देखने लगता है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे ये एपिसोड यहीं तक एंड करना पड़ेगा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा शोर हो रही है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी वॉइस सुनने में, इसलिए आज के एपिसोड में यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।